सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। आगामी त्योहार होली व शब-ए बारात पर्व के शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर जिलाधिकारी गौरंग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के संयुक्त निर्देशन में सिविल डिफेंस व नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों को प्रोविजनल आई कार्ड व कैंप वितरित करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी गौरंग राठी ने सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा संगठन के रूपरेखा, उपयोगिता व प्रासंगिकता पर बल देते हुए बताया कि सिविल सोसाइटी जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का मनोबल बनाए रखते हुए मानवीय या प्राकृतिक आपदा को रोकने या प्रभाव कम करते हुए प्रशासन व पुलिस की मदद करता है। सिविल डिफेंस खतरों के खिलाफ नागरिक आबादी की रक्षा करने और शत्रुता या प्राकृतिक आपदाओं के तत्काल प्रभाव से उबरने और उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तों को प्रदान करने के उद्देश्य से मानवीय कार्यों को प्रदर्शन को दर्शाता है। सिविल डिफेंस में इंटरनेशनल सेटअप है या मानवीय कार्य के रूप में माना जाता है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सिविल डिफेंस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज में शांति, सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिविल सोसाइटी के वॉलेंटियर्स मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं से बचने में आपातकालीन संचालन सिद्धांतों के रोकथाम में महती भूमिका निभाते हैं। सिविल डिफेंस का संगठन बाढ़, अग्निकांड, रोड एक्सीडेंट, भगदड़ आदि जैसे मानवीय व प्राकृतिक आपदाओं में मानव जीवन के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने अब तक पंजीकृत सभी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को आगामी पर्वों होली, शब-ए बारात व अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया। उसकी औपचारिक शुरुआत डीएम महोदय द्वारा की गई है। सिविल डिफेंस के जो हमारे लोग हैं ये भदोही जनपद को और सुरक्षित बनाने में, यानी सेफ और सिक्योर भदोही सुनिश्चित करने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति, चाहे वो आपदा की हो चाहे कानून व्यवस्था की हो, उस स्थिति में पुलिस और प्रशासन का रिस्पॉन्स बेहतर हो सके और हम लोगों को सुरक्षित बना सकें। इसके साथ साथ त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से, सकुशल तरीके से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी ये टीम शासन के साथ मिलकर निभाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 8 मार्च तक आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार की शाम को स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत के संदेश हेतु जागरूकता साइकिल रैली का आकांक्षा समिति की अध्यक्ष व जिलाधिकारी गौरंग राठी की पत्नी श्रीमती पूर्वा राठी ने कैंप कार्यालय सरपतह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लड़कियों व महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने छात्राओं से ज्ञान विज्ञान में अभिनव दृष्टिकोण अपनाने के साथ ही लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव को खत्म करने हेतु प्रेरित व जागरूक किया। उन्होंने किशोरियों और महिलाओं के साथ डिजिटल शिक्षा और स्वावलंबन की चुनौतियों पर विचार संवाद किया। साथ ही किशोरियों के स्वावलंबन की चुनौतियों और किशोरियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान हेतु जनपद में चल रही महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। जागरूकता साइकिल रैली में छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण विषयक नारे, स्लोगन व पोस्टर के साथ जागरूकता संदेश दिया। यह रैली डीआईसी कॉलेज पर समाप्त हुई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला विद्यालय निरीक्षक बी भारती सहित स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित हैं। बाइक की टक्कर से किशोरी की मौत होने की खबर है। घटना गोपीगंज कोतवाली से नरूर गांव स्थित मुर्जापुर गोपीगंज मार्ग की है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल किशोरी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
घटना के बारे में बताया जाता है कि सोमवार 6 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे उजाला यादव 13 वर्ष पुत्री बेजू राम यादव अपने घर के सामने सड़क पार कर गोबर फेंकने गई थी। गोबर फेंककर जैसे ही वापस घर की तरफ जाने के लिए वह सड़क पार करने लगी, उसी दौरान मिर्जापुर से गोपीगंज की तरफ जा रही तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार होने में कामयाब हो गया। किशोरी को घायल अवस्था में उपचार के लिए भदोही के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। परिजन किशोरी के शव को घर वापस ले गए। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कोतवाल सदानंद सिंह ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि किशोरी 5 बहन 1 भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। पिता मुंबई में प्राइवेट नौकरी करके घर गृहस्थी चलाते हैं। किशोरी कक्षा 4 की छात्रा थी। ग्रामीण दशरथ यादव, ग्राम प्रधान बद्री चंद्र मिश्रा, गोपाल यादव, मनोज यादव, बिजली समेत अन्य लोगों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। गई थी गोबर फेंकने के लिए, वहाँ से आ रही थी। बाइक वाला एक हाथ से मोबाइल पर चला रहा था, एक हाथ से गाड़ी चला रहा था। उसके वजह से वो मार के फिर उसके बाद में बाइक उसका पकड़ा गया, वो चली गई। फिर बाद में वो अपना चला गया, बाइक उसका था। लड़की घायल हुई है कि नहीं, ख़त्म हो गई। बाइक व साइकिल के जबरदस्त टक्कर में जहां 3 लोग घायल हो गए, वहीं साइकिल सवार की मौत हो गई। घटना गोपीगंज थाना क्षेत्र के जंगीगंज बाजार में हुई, जहां एक साइकिल व बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस घटना में साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक सवार प्रयागराज से काशी विश्वनाथ दर्शन करने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात 3 बाइक पर सवार 6 युवक प्रयागराज जनपद के मुकुंदपुर, होलागढ़, सोराव से वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए निकले थे। एक बाइक जिस पर वेद प्रकाश 20 वर्षीय व अनुज कश्यप 25 वर्षीय सवार थे, जंगीगंज पुलिस चौकी के पास साइकिल से टकरा गए। घटना में साइकिल सवार रमेश गौतम उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी कलनुआ के साथ बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी मोहम्मद शिबान ने अपने हमराहियों के साथ घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बाइक सवारों को अन्यंत्र के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं साइकिल सवार की मौत होने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि समय रहते यदि एम्बुलेंस पहुंच गई होती तो शायद साइकिल सवार की जान बचाई जा सकती थी। सर, जंगीगंज में 8:30 बजे उनका घटना हुआ। बुलेट से उनको एक्सीडेंट हुआ। रमेश को, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पैर में चोट लगा, दोनों पैर टूट गया और कमर में भी दर्द लगा और इधर भी चोट लगा, हाथ भी एक टूट गया। बहुत बुरी तरीके से उनको एक्सीडेंट हुआ। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनके बारे में अगर भाई कुछ सुनवाई होगी तो कुछ उन लोग को सरकार द्वारा होना चाहिए कुछ। सर, हमारा कहना यही है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। रविवार 5 को रात्रि में सोते समय सिर पर वार करके गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना कोइराना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दरवासी निवासी राजनाथ पाल उर्फ रजय पुत्र स्वर्गीय हरिप्रसाद पाल को सोते समय अज्ञात शख्स ने किसी ठोस वस्तु से सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज वाराणसी में कराया जा रहा है। घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जांचोपरांत प्रकाश में आए अभियुक्त दिलशाद पुत्र नईम निवासी दरवासी थाना कोइराना को जंगीगंज रेलवे स्टेशन पूर्वी क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।